स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एडवोकेट दीप लीगल हब में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, किसी सब्सक्राइबर ने ये पूछा था कि अगर पुलिस मनमानी करती है तो क्या कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब हम कोई FIR दर्ज कराने जाते हैं या हम कंप्लेन करने जाते हैं तो वहाँ पर पुलिस के द्वारा सही से रिस्पॉन्स नहीं किया जाता, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई केस आपके खिलाफ किया गया है और आप अपने लिए सारे प्रूफ देते हैं, लेकिन उसके बाद भी पुलिस लापरवाही करती है और वो आपके द्वारा दिए गए प्रूफों पर, सबूतों पर किसी भी तरह का कोई ध्यान नहीं देती, या आपसे जबरदस्ती आपके गुनाह को आपके आरोपों को कबूल करने के लिए वो बोलती रहती है या दबाव बनाती रहती है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जिसमें कि आप लोगों का ये कहना होता है कि पुलिस वाले मनमानी करते हैं या पुलिस वाले ही परेशान करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में आपको इसी की जानकारी दी जाएगी। जब आप पुलिस के पास कंप्लेन करने के लिए जाते हैं या FIR दर्ज कराने के लिए जाते हैं और वहां पर पुलिस के द्वारा दर्ज नहीं किया जाता, उसे रजिस्टर्ड नहीं किया जाता, तो ऐसे में आपको क्या करना है कि आप या तो SP ऑफिस में चले जाइए और जाकर के एप्लीकेशन आप दे दीजिए। जब आप बड़े अधिकारियों के पास जाते हैं तो वहां पर आपकी बात को सुने जाने का जो चांस होता है वो 99% होता है। वहां पर आपकी बात को जरूर सुना जाता है। तो अगर आपकी आपकी FIR को दर्ज नहीं किया जा रहा, तो आपके पास जो रास्ता है वो है, आप चाहते हैं आप जाकर के SP ऑफिस में कंप्लेन करते हैं, आप अपना एप्लीकेशन दे देते हैं, तो वहां से उनको फिर पुलिस थाने में ऑर्डर जाता है कि आपके द्वारा FIR जो दर्ज कराया जाना है या जो आपके द्वारा जो कंप्लेंट नोट करानी है, तो उस पर ध्यान दिया जाए। तो इस तरीके से आपका जो काम है वो हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि अगर वहां पर भी आपकी बात नहीं सुनी जा रही है तो आपके पास रास्ता है कि आप मजिस्ट्रेट कोर्ट में जाकर के अपनी FIR को दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए CRPC की धारा 156(3) प्रावधान करती है कि आप मजिस्ट्रेट के पास जाकर भी डायरेक्ट अपनी FIR को आप दर्ज करा सकते हैं। अगर कभी आपका कोई केस चल रहा है या आपके खिलाफ किसी ने कोई रिपोर्ट कराई है, आपके खिलाफ जो भी रिपोर्ट कराई गई है वो गलत है और आप इसके लिए पूरे प्रूफ आप पुलिस को देते हैं, लेकिन वहां पर आपकी बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता। इसका कोई भी कारण हो सकता है। जिस तरह से आप लोग बताते हैं कि पुलिस वाले मिल गए हैं दूसरे पक्ष के साथ जिसने रिपोर्ट कराई है, तो आपका कहना होता है कि पुलिस वालों ने उनसे पैसा ले लिया है और वो आपकी बात को नहीं सुन रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में भी अगर आपको ये लगता है कि जो जांच है वो सही ढंग से नहीं की जा रही है, तो आप मजिस्ट्रेट के पास जाकर के 156(3) में एप्लीकेशन इस बात का दे सकते हैं कि आपको लग रहा है कि इन्वेस्टिगेशन सही दिशा में नहीं हो रही है, जो जांच है वो सही दिशा में नहीं हो रही है। तो जब आप मजिस्ट्रेट के पास जाकर के एप्लीकेशन देते हैं तो वहां से एक ऑर्डर दिया जाता है, या आपके जो IO हैं, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, उनको चेंज करने के लिए भी आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि जो आपके IO हैं, आपको ये भरोसा है कि वो जांच सही से नहीं करेंगे। किस कारण से नहीं करेंगे, सारी बातें आपको एप्लीकेशन में लिखनी होती हैं कि आपको ये लगता है कि वो जांच जो की जा रही है वो सही दिशा में नहीं की जा रही है, या आपको ये लगता है कि वो जो जांच करेंगे वो सही तरीके से नहीं करेंगे। तो आप चाहते हैं कि आपके इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को चेंज कर दिया जाए, जो जांच अधिकारी है उनको चेंज कर दिया जाए। तो जब आप इस तरह का एप्लीकेशन देते हैं तो आपके जो IO हैं उन्हें चेंज कर दिया जाता है। और अगर आप किसी रिकमेंड करते हैं कि आप इस अधिकारी के माध्यम से जांच कराना चाहते हैं, तो चांसेस रहते हैं कि उनको आपकी जांच करने के लिए दे दिया जाता है, आदेश दे दिया जाता है। अगर आपको लगता है कि जो FIR की गई है वो गलत की गई है और उसे क्वेश करवा देना चाहिए, वो FIR को रद्द करवा देना चाहिए, तो आप इसके लिए हाई कोर्ट में जाकर के आप एप्लीकेशन दे सकते हैं क्वेशिंग के लिए। अगर पुलिस वाले मनमानी कर रहे हैं और आपको उनके खिलाफ किसी भी तरह की कोई शिकायत करनी है, तो आप उनकी शिकायत उनसे उच्च अधिकारियों के पास कर सकते हैं, उनके ऑफिस में जाकर के आप शिकायत कर सकते हैं, एक एप्लीकेशन दे सकते हैं, और अगर प्रूफ है आपके पास इस बात का तो आप उन प्रूफों को भी उस एप्लीकेशन के साथ लगा सकते हैं और वहां पर
जो अधिकारी हैं जिनके पास आपने कंप्लेन किया है वो आपकी कंप्लेन पर ध्यान देते हैं। अगर आपको एक समय पर आपको उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो आप आरटीआई के थ्रू भी अपने द्वारा की गई कंप्लेन की आप जानकारी ले सकते हैं कि वो अभी तक किस स्थिति में पहुंची है, उस पर अभी तक किसी भी तरह का कोई संज्ञान लिया गया है या नहीं लिया गया है। तो आपके पास बहुत सारे ऐसे ऑप्शन होते हैं जिसके माध्यम से आप अपने अधिकारों को सुरक्षित कर सकते हैं। या आपको ये लगता है कि आपके द्वारा जो भी कंप्लेन की गई है उस पर अगर रिस्पॉन्स नहीं मिला है तो आप उसके बारे में आप जानकारी आरटीआई के थ्रू भी ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जिनका आप प्रयोग करके अपने खिलाफ हो रहे अन्यायों से खुद को बचा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।